श्रावण का महीना आ जाए और श्रावण के महीने में अगर मान लो भूल से भी शिवरात्रि पड़ जाए, भूलवश भी शिवरात्रि पड़ जाए, और यदि प्रथम पहर के पूजन में पार्वती अगर एक शिव की आराधना करते करते भगवान शंकर के नाम को पुकारती हुई शिव की पूजन कर ले, शिव की पूजन आराधना कर ले, भूलवश भी श्रावण के महीने की शिवरात्रि पर भूलवश भी अगर पूजन कर ले, तो फिर वो पार्वती जो पूर्व का उसका अंदर जो सती के समय का अपमान भरा हुआ था वो सब भूलवश भूल जाएगी और पार्वती शंकर की आराधना में इतनी डूब जाएगी कि शिव उसको दर्शन देने के लिए आ ही। हमसे कई लोग पूछते हैं, महाराज जी आप ये पूजन कराते हो ऑनलाइन, इसमें 21 गेहूं के दाने बता देते हो, कहीं काली मिर्ची बता देते हो, कहीं काली तिल बता देते हो, लाल फूल बता देते हो, ये आप भगवान शंकर की पूजन में ये सब सामग्री बता देते हो, धतूरा बता देते हो, बेलपत्र की इतने नग चढ़ाना है, ये काम करना है। एक एक चीज, एक एक शब्द पुराणों में से कहीं ना कहीं से उस कथा में से लिए गए हैं, उस कथा के अनुसार आपको वर्णित किया गया। एक धतूरा, उस धतूरे को भी आपको कहा शिवरात्रि के दिन हो। फिर निवेदन करूंगा, जिस जिस घर में बच्चे चिड़चिड़ कर रहे हो, बहुएं चिड़चिड़ कर रही हो, परिवार में कहीं क्लेश बना हुआ है, जब आप शंकर भगवान का शिवलिंग बनाकर ऑनलाइन बैठो पूजन करने के लिए, आपके नगर के कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई गुरुजन आपके साथ बैठे हो, वो पूजन करा रहे हो, और अगर कोई ना मिले तो आप स्वयं टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जब ऑनलाइन पूजन कर रहे होगे, उस जगह पर आपकी पूजन की सामग्री में लिखा है एक, जम के बोलो, धतूरा, एक धतूरा लिखा है। इस धतूरे के पीछे के भाग में, क्योंकि ये जो सोमवार से सोमवार तक का सावन आया है, ये 72 वर्ष के बाद पीला चंदन लगाकर, अग्र भाग में लाल चंदन लगाकर आप जिस समय पर पूजन करेंगे और धतूरा चढ़ाने का समय आए, उस समय पर जब करें कि हमारे घर में जो क्लेश है वो समाप्त करें भोलेनाथ, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर वो धतूरा भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करिए। उसका फल फिर हमें बताना कि उसका फायदा मिला कि नहीं मिला। एक धतूरा, एक बेलपत्र का भी फल, एक लोटे जल का भी फल, ये सोमवार से सोमवार तक का जो सावन है, इसका एक बूंद जल का भी महत्व शिव महापुराण की कथा करते हैं। श्रावण की शिवरात्रि में, शिवरात्रि के दिन रात्रि को चढ़ाया गया गेहूं का दाना, अगर जिसके यहाँ 30-30 साल तक भी औलाद ना हो, उसके घर में भी भगवान बच्चा दे देता है। प्रदोष के बाद की बिल्कुल लगी हुई पीठ से जो शिवरात्रि होती है, वो शिवरात्रि अगर उस शिवरात्रि का व्रत, साधना, तप, भजन, संसार का मनुष्य कर लेता है, तो जिंदगी में उसने कोई व्रत किए ना किए हो, अगर एक व्रत शिवरात्रि का, प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का अगर कर लेता है, तो उसको पूरे जीवन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त होगा। एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष पर्यंत की, अर्थात प्रदोष की पीठ से जुड़ी हुई। अब चक्र में महाराज वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर लाल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है। महाराज उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाए, हल्दी में डुबोना पड़ता है। यही प्रमाण एक क्रम में और है महाराज जी। लिंग पुराण कहती है, मान लो किसी व्यक्ति को कोई एक भारी बीमारी हो गई, बड़ा रोग हो गया, और वो रोग डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक नहीं होना है, बहुत तकलीफ उसमें है और कष्ट ही कष्ट है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां लग रही, गोलियां खा रहे हैं, तो महाराज उसका भी वर्णन है। 7 धतूरे, कितने धतूरे लेना है? 7 धतूरे। कोई सी भी शिवरात्रि से मतलब महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने आती है। किसी भी शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेकर, एक धतूरे में मूली, लच्छा, नाड़ा लपेटकर, चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर उस मौली को लपेटकर 6 धतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जो जलाधारी है, जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है, डॉक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिट्टी नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है 7 धतूरे, एक धतूरे पर मौली लपेटकर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना।
6 धतूरे, उसमें से एक धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान। महाराज शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हस्तकमल के ऊपर एक धतूरा, एक धतूरा जहां से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो बिल्कुल वहीं पर एक धतूरा चढ़ा देना है। उस धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापस लेकर आना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है। महाराज धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये केवल शिवरात्रि के दिन ही होता। 12 महीने शिवरात्रि आती है, आप किसी भी शिवरात्रि को कर सकते हैं। मायना रखती है दुनिया के लोगों को, भले वो लग रही होगी कि केवल शिवरात्रि है, उसको समझ के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली जानते हो होती है गेहूं के दाने की बाली। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, गेहूं के दाने की बाली, मात्र शंकर जी पे चढ़ी हुई बाली को उठा लिया जाता है और बाली में से 12 दाने निकाल लिए जाते हैं। गेहूं के 12 बाली नहीं होती है तो गेहूं के 12 दाने भगवान शंकर को समर्पित किए जाते हैं और उसको उठा लिया जाता है। आज से प्रारंभ होता है तो 12 दानों में से आज प्रथम शिवरात्रि को मानकर उसमें से एक दाना शंकर को चढ़ा दिया जाता है, 11 दाने रख लिए जाते हैं। प्रत्येक महीने आने वाली शिवरात्रि पर एक दाना शंकर भगवान को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। अगले साल शिवरात्रि पर बात करेंगे कि प्लाट जमीन जायदाद मिली कि नहीं। जब हम भगवान शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ा रहे हैं उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए, उस समय आपका ध्यान होना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय तुम्हारे हाथ में जो लोटा है, तुम्हारे हाथ में जो कलश है, तुम्हारे हाथ में जो पात्र है, वो भगवान को टच नहीं होना चाहिए, भगवान को लगना नहीं चाहिए। थोड़ा ऊपर से अगर शिवलिंग अगर यहां है तो इससे इतनी ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर से आप जल समर्पित करें। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है जो जल हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं उसकी धार धीमी होना चाहिए। शिवरात्रि में या सावन के सोमवार में ऐसा क्या रहता है? श्रावण की शिवरात्रि में, श्रावण के सोमवार में इतना महत्व क्या रहता है? क्या 12 महीने शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन नहीं कराते, पर सावन के महीने की शिवरात्रि आई कि आप ऑनलाइन पूजन कराते और पूरा विश्व, देश भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में विदेशों में भी लोग ऑनलाइन पूजन करते। आखिर क्या रहता है? मेरा मेरी जीजी से, मेरी बहन से निवेदन है, तुम दुनिया के साल भर में कितने भी व्रत कर लो, तुम कितने भी उपवास कर लो, तुम कितनी भी पूजन कर लो, तुम कितना भी अनुष्ठान कर लो, सारे व्रतों पर, सारे अनुष्ठानों पर, सारी पूजन पर सावन के महीने के जो सोमवार होते हैं, जो शिवरात्रि होती है, जो प्रदोष होती है, ये पूरे साल के व्रतों पर। सावन का महीना चल रहा है, शंकर जी के मंदिर में बहुत सारी बेलपत्र चढ़ रही होगी। चढ़े हुए निर्माल्य को ब्राह्मण देवता मंदिर से उठाकर विसर्जन में रख देते हैं। आप फ्री होकर जाओ, निर्माल्य में से सारी बेलपत्र उठाकर ले आओ, धोकर सुखाकर रख लो, उसका चूरा बनाकर रख लो। जब जब जीवन में अगर किसी को जरूरत पड़े कि शुगर और बीपी गड़बड़ हो रहा है, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का वो चूरा आप किसी को भी गिफ्ट करना प्रारंभ कर दीजिए, उसके जीवन में स्वास्थ्य ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। थोड़ा सा तो हमको करना पड़ेगा। क्योंकि मैं पढ़ा था हरदा में एक संस्था तैयार हुई है, वो संस्था प्रत्येक शंकर जी के मंदिर में से निर्माल्य, उतरे हुए फूल पत्ती माला लेने के लिए जा रही है। 5 चीजें शंकर भगवान को चढ़ती है: जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत की वस्तु। पांचों हमारे जीवन को सार्थक करने वाले। दूध भक्ति का प्रतिबिंब है। हमारे घर से रोग, बीमारी, तकलीफ को दूध चढ़ाते ही वो रोग बीमारी समाप्त होने लगती। दही
हमारे परिवार अगर टूट रहा है, हमारा परिवार अगर टूटने की कतार पर है, 2 बेटे 3 बेटे वो भी आपस में झगड़ रहे हैं, माता पिता आपस में झगड़ रहे हैं, बेटे बहुएं आपस में झगड़ रहे हैं, तो दही शिव को जो चढ़ाया जाता है ये परिवार को जोड़ने का काम करता है। शहद ये व्यक्ति के जीवन को, समृद्धि को बढ़ाने का प्रयास करता है। घृत घी, हमारे घर में किसी की चिड़चिड़ वृत्ति हो तो उसको समाप्त करने का कार्य करता है। शक्कर, मिष्ठान, ये हमारे शंकर को इसलिए चढ़ाया जाता है कि हे भोलेनाथ, हमारी जिंदगी में ना जाने कितनी रुकावटें आई, पर मिष्ठान की तरह वो जीवन हमारा सार्थक होता चले जाए। 5 चीजें शिव को समर्पित होती। पंचामृत, पंचामृत और चरणामृत दोनों को लेने का तरीका भी अलग अलग है। आप लोग लेते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, पंचामृत चरणामृत, सत्यनारायण की कथा करवाओ, देवी जी के मंदिर में चौकी करवाओ, कुछ भी पूजन पाठ होती है तो चरणामृत और पंचामृत दोनों मिलता है। आप लोग लेते होंगे। जब पंचामृत दिया जाता है तो लेने वाले को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से लेना है। जब पंचामृत दूध, दही, शहद, घी, शक्कर जो मिला हुआ रहता है उसको जब हम लेते हैं तो उसको लेने के बाद में अपने हाथ को हम हृदय से लगाते हैं। किस चीज को लेने के बाद? जम के बोलो। पंचामृत। चरणामृत नहीं, पंचामृत लेने के बाद हाथ को हम हृदय से लगाते हैं। और चरणामृत अर्थात किसी मंदिर में गए, तुलसी जी पड़ी हुई है जल के अंदर और वो पंचपात्र में जल जो रखा हुआ है वो चरणामृत है। उस चरणामृत को जब हम लेते हैं तो उस जल को लेने के बाद में हम अपने हाथ को हृदय से नहीं लगाकर अपने मस्तक से लगाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि पंचामृत लेने के बाद हमने जो हाथ को हृदय से लगाया उसका कारण केवल इतना सा है कि भगवान के स्नान की झांकी का दर्शन हमारे हृदय में बैठ जाए। और चरणामृत लेने के बाद जो हमने हाथ को सिर पर लगाया उसका कारण केवल इतना सा है कि भगवान के चरणारविंद का जल जब हमारे मस्तक पर चढ़ेगा तो हम जैसे पापियों का भी उद्धार अपने आप हो जाएगा। दोनों को लेने का तरीका। और प्रसाद, कई लोग क्या करते हैं, प्रसाद लेने के बाद हाथ सिर पे रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, गलत। बहुत ध्यान देना साहब, बहुत सी चीजें हम अपनी जिंदगी में बहुत गलत करते हैं और फिर भगवान से ये विचार करते हैं कि भगवान हमारा कल्याण क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम गलत कर रहे हैं, हम गलत धारण कर रहे हैं। वो एक व्रत होता है ना, माताएं करती है संतोषी माता का, उसमें क्या नहीं खाते हैं? जम के बोलो, खटाई नहीं खाते। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम 16 सोमवार शुक्रवार करे तुमने संतोषी माता के, तुमने 10 शुक्रवार करे संतोषी माता के, और संतोषी माता ने तुम्हारी नहीं सुनी तो तुम जगत में क्या होगी? बताओ, माता जी के हमने तो व्रत करे और माता जी ने हमारी नहीं सुनी। पर तुमने व्रत करे तो करे कैसे? तुमने धारण तो करा कि शुक्रवार को खट्टा नहीं खाना है, पर संतोषी माता के व्रत को तुमने अच्छे से धारण नहीं करा। तुमने उसमें पढ़ा कि खट्टा मत खाओ, पर संतोषी माता के व्रत को अगर अच्छे से धारण करोगी, गणेश जी की बेटी है संतोषी, और संतोषी के व्रत को अगर तुम अच्छे से धारण करोगी तो सबसे पहला प्रसंग आता है कि खट्टा मत खाओ, और साथ में यह भी याद रखो कि खट्टा मत बोलो। अब मालूम